मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी कि एक इंटरव्यू दिया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बात करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया और कहा कि बैठ के डायलॉग होना चाहिए और जिसमें हर इशू के ऊपर बात हो। कश्मीर समेत उन्होंने जो है कहा कि हर चीज पे बात होनी चाहिए। और बहुत लड़ाई झगड़े देख लिए, बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अब इस चीज को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि भारत का पाकिस्तान के साथ जल्द से जल्द ट्रेड शुरू हो, ताकि पाकिस्तान की कुछ मईशत है उसको बूस्टअप मिल सके। जबकि शहबाज शरीफ ने जो अभी सऊदी अरब ने बयान दिया है वो कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए दिया है, और कश्मीर का नाम लेके पाकिस्तान ने फिर से अपनी जो नीयत है वो उसको जग जाहिर कर दिया है। क्योंकि मोदी जी कभी नहीं चाहते कि अगर किसी भी देश का अगर साथ देना है तो वो देते हैं, क्योंकि उसको नीट एंड क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुमित पीर जी ने सीधा सीधा बताया है कि आप आतंकवाद के साथ साथ भारत के साथ व्यापार की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी का जो सीधा सीधा एजेंडा है वो ये है कि आप आतंकवाद को बंद करें और भारत में प्रायोजित षड्यंत्र जो कश्मीर में करता रहा है पाकिस्तान, उसको भी बंद करें। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की मीडिया को उसका आईना भी सुमित पीर जी ने दिखा दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भारत का पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना ऑप्शन है, राइट। आज जो भारत का जो वर्चस्व आया, जो स्टैचर आया, पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है। आज भारत के पास जो फायर पावर है, पाकिस्तान में आपको कोई भी आखिरी सिपाही ये बता देगा भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, जीतना असंभव है। जब आपके पास एक टाइम में पावर अच्छा खासा था तब आप जीत नहीं पाए, आज आप नहीं जीत पाओगे। कोई भी आपको बता देगा चारों जंगें किसने शुरू की थी, कोई भी आगे बता देगा चारों जंगें आप क्यों हारे। इस सब चीज को देखते हुए एक चीज पॉजिटिव दिखी मुझे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा भाई ये जो हम तीन जंगे नहीं 4 जंगे थे, बेसिकली उन्होंने 3 कहा, उसका मलबा पाकिस्तान पे गिर चुका, पाकिस्तान उसके मलबे में दब चुका। भारत तो आगे निकल गया, भारत तो तरक्की कर रहा है, भारत तो डेवलप कर रहा है। भारत के इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे हम रोज बात करते रहते आए, पर यहाँ कहीं ना कहीं जाके एक मसला तो तब भी है। अब आप चाहते हैं कि मुल्ला जाट को भारत में रिलीज करो, आपका फायदा, पाकिस्तानी एक्टरों को भारत आने दो, आपका फायदा, ट्रेड खोलो, आपका फायदा, भारत से इंपोर्ट करो, आपका फायदा, भारत से एड मंगाओ, आपका फायदा। आप अपने फायदे और मफादात को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। अभी आपको लग रहा है हमने रशिया से गुंदम मंगाया, करीब 160 रुपए किलो, आज मैं देख रहा था स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ है, 160 रुपए किलो आटा पहुंच गया। और रशिया कब तक भेजेगा, कितने दिन में आटे का शिप आएगा, कितने दिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 12-14 घंटे का पावर कट है, कहीं कहीं 16 घंटे का भी सुनने में मेरे आया। तो ऐसे में आपको अभी भारत की जरूरत पड़ गई, तो आपने कहा जी भारत के साथ ट्रेड कर लो, भारत के साथ बात कर लो, भारत के साथ सब कर लो। अब यही शहबाज शरीफ साहब जब आए तो एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया, बोलो वी वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया। फिर जरदारी साहब कह रहे कि व्हाई शुड वी डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। अभी उनका स्टेटमेंट मोदी जी को लेके आ रहा है पीछे कुछ दिन पहले, स्टेटमेंट क्या मैं रिपीट नहीं करूंगा। और अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे नहीं जी हमें गलती होगी, हमें बात करनी है। पीछे जावेद बाजवा साहब कह रहे थे इंडिया के साथ हमें पीस चाहिए, तब पॉलिटिशियन कुछ और बात कर रहे थे। अब पॉलिटिशियन आपके कह रहे हैं कि मुझे पीस चाहिए इंडिया के साथ, मैं बात करना चाहता हूँ, और आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब कुछ और कह रहे हैं, और आसिम मुनीर साहब को तो खैर कहीं नाम ही नहीं है। अब यहाँ जब तक 3-4 चीजें एक साथ न हो आरजू जी, आप क्या पता लगाए कौन क्या चाहता है, क्या मानता है, क्या जानता है, और कितना कहता, कितना मानता, कितना जानता है, ये भी सवाल है। कि आपने कहीं ये वर्ल्ड बैंक को, IMF को दिखाने के लिए जो आपने पोजीशन ली थी, विल नॉट टॉक विद इंडिया, विल नॉट ट्रेड विद इंडिया, अमेरिका के दबाव में आके, वर्ल्ड बैंक IMF के दबाव में आके आपने स्टेटमेंट दी थी वी वांट टू ट्रेड विद इंडिया, वी वांट टू टॉक विद इंडिया, पर आपने कश्मीर का मुद्दा डाल दिया। अब कश्मीर में मसला तो POK का, GB का, और तो मसला कुछ है नहीं, पर जो मेन चीज है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो कश्मीर नहीं है। कहते हैं ना घोड़ा 2.5 कदम चलता, 2 सीधा और 1 तिरछा। अब एक दाएं चला लो, 2.5वां कदम दाएं से रख लो या बाएं रख लो, वो आपके हाथ में। अगर ये बोलते कश्मीर की जगह इन्होंने बात दी थी टेररिज्म, आतंकवाद, उस पर होती तो हम कहते चलो यार कुछ इंटेंशन है। पॉइंट ऑफ कंटेंशन पाकिस्तान गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर पे तो बात होगी नहीं, कश्मीर पे क्या बात होगी, POK GB पे जब भी बात होगी, जो भी करना होगा वो हम करेंगे। बट अब बुरा लगेगा मुझे पता है, बट मैं क्या करूं, मुझे सच तो बोलना पड़ेगा।
पर यहाँ पे बात हो रही है टेररिज्म पे, आतंकवाद पे बात हो रही है, उसमें तो आरजू जी कोई बात हुई नहीं। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये एक स्टेटेड पॉलिसी है। दूसरी बात, अभी जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बिलावल भुट्टो जरदारी की मर्जी है क्या, या उनके पिताजी की ये मर्जी है क्या, ये जनरल आसिम मुनीर की मर्जी है क्या, ये हमें नहीं पता ये किसकी मर्जी है। क्योंकि कहीं आप गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं खेल रहे कि एक पीस की बात करता दूसरी टफ करता है। जब बाजवा साहब ने वो डॉक्यूमेंट बनाया था 100 साल हमें इंडिया के साथ पीस चाहिए, आप ही का शो था, मैंने कहा आरजू जी 2 क्वार्टर बाद ये डॉक्यूमेंट कहाँ होगा, तो आप हंस दी थी। और आज वो 2 क्वार्टर हुए नहीं, वो डॉक्यूमेंट तो गायब हो गया। अब जिस डॉक्यूमेंट में आपने 100 साल पीस का डॉक्ट्रिन बनाया था, 6 महीने बाद वो दिखता ही नहीं, तो किसकी बात करें आप बताइए ना। तो मतलब फिर ये चीज जो है, और यहाँ तो या तो 3-4 पार्टी एक साथ एक से लाइन पे बोले नहीं। और इम्पोर्टेंट चीज है, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी मजबूरी आपकी इंटेंशन बता रही है, अभी वो समझ आ रहा है, बट आपकी इंटेंशन है क्या, ये तो आपकी मजबूरी है। इंटेंशन आपका चाहे अच्छा भी हो, बट आपका एक्शन क्या है। देखिए इंटेंशन से इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। आपका इंटेंशन कुछ भी हो सकता, अच्छा बुरा नेक बद कुछ भी हो सकता, बट आपके एक्शन क्या है। आपने बोल दी जी बात करनी, भारत भागता हुआ दौड़ता हुआ बात करने को, काहे को है बात करने को, क्या बात करेंगे आपसे। ये वही वाली बात है कि आपके जेब में 10,000 रुपए, मैं कहता हूँ 5,000 रुपए मेरे हैं, आप कहते हो नहीं, मैं तो चलो बैठ के बात कर लेते। अगर मुझे 500,000 रुपए भी मिल गए मेरे लिए तो अच्छा ही है, पैसे तो आपके हैं। तो जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है उससे तो बच रहे हो आप। फिर वही डिप्लोमेटिक दाएं बाएं वाली चीज कह रहे हो, वर्ल्ड में आप अपनी इमेज सुधारने के लिए हम बात करना चाहते हैं, बट एक स्टेटेड पॉलिसी है 2014 से अब तक, भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। उस पे आपने कुछ कहा नहीं, उस पे आपने कोई एक्शन किया नहीं। अब आप मुझे IMF वर्ल्ड बैंक की बात, IMF की बात बोलोगे, FATF की बात बोलोगे, मेरा आंसर फिर वही स्टैंडर्ड है कि जब अमेरिका ने चाहा आपको ग्रे लिस्ट में डाला, जब अमेरिका ने चाहा आपको ग्रे लिस्ट से निकाला, सीधी सी बात है। पर ये जो आपके यहाँ टीम्स हैं जो टेरर कैंप है वो बंद नहीं हुए। आज जैसे वो चाइना को मजबूरी में होल्ड हटाना पड़ा, टेक्निकल होल्ड जो लगाया था वो हटाना पड़ा, अभी 4-5 शेयर्स लाइन में है, मक्की पे शायद अब की बार को होल्ड, सब पूरा यूनाइटेड नेशंस में जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे एक तरफ हो गए, तो चाइना को हटाना पड़ा। देखिए बैड टीम्स एक्टिव है, कैंप एक्टिव है, लॉन्च पैड्स एक्टिव है, टेररिज्म हो रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, ड्रोन से ड्रग आ रहे हैं, इलिसिट ट्रैफिक पकड़े जा रहे हैं, अटैक्स में कमी नहीं हुई, बच्चों को पकड़ पकड़ के अब भी आप रेडिकलाइज कर रहे हो। तो अगर इन चीजों में फर्क नहीं आ रहा तो हमें आपका इंटेंशन क्या पता। और एक हमारे यहाँ वो आपके वो सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन तो कश्मीर है, उसको दे दो, उसको काहे को पाकिस्तान में रखा, उसको काहे को 40 कमांडो दे रखे प्रोटेक्ट करने को। अगर आपके एक्शन में कोई ऐसी चीज दिखे जो आपके इंटेंशन और एक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करती है, हाँ ये इंटेंशन है ये एक्शन है, बिल्कुल ऐसे होगी जी, मुट्ठी बन गई, तो चीजें हो सकती है, बातचीत हो सकती है। और मैं तो चाहता हूँ कि बातचीत हो, और अगर सर एक चीज और जी जी सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज इसमें और ये भी कही जा रही है कि UAE की गवर्नमेंट जो है वो बीच में आई है और वो दोनों कंट्रीज के बीच में बात कराने की जो है वो कोशिश कर रही है, या उनका प्रपोजल है जो भी समझ लें, क्योंकि आपस में ऐसे तो बैठेंगे नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो सुनने में यही आ रहा है कि UAE की बात क्योंकि भारत भी सुनता है और पाकिस्तान भी सुनता है, तो उनकी गवर्नमेंट दोनों को टेबल पे लाना चाह रही है। और ये बात तो बहुत पहले अगर आई डोंट आपने देखा है कि नहीं देखा है, तारड़ साहब का जो शो मेरे साथ था लास्ट टाइम, तो उन्होंने ये भी बताया था कि बाजवा साहब जब थे एज आर्मी चीफ, तब मोदी जी को पाकिस्तान बुलाने की बात भी की जा रही थी और किसी हद तक मामलात सेटल भी हो गए थे, और यही हुआ था कि आएंगे और बातचीत करेंगे। अब बाकी चीज़ें तो आपको मालूम है कि कंट्रीज के बीच में और तरह के रिलेशंस होते हैं, और तरह से बातें चलती हैं, और आम लोगों की अलग बात होती है। तो कंट्रीज में बहुत सी चीज़ें लोग इग्नोर कर देते हैं, या फॉर द टाइम बीइंग उसको साइड पे करके आगे बढ़ा जाता है। तो आपको लगता है कि UAE कोई रोल प्ले कर रहा है? देखिए पहला हमारा मसला और हमारी जो स्टेटेड पोजीशन इस मसले को लेके, इट्स अ बायलैटरल इशू, चाहे वो UAE हो, रशिया हो, अमेरिका हो, फलस्तीन हो, इजराइल हो, किसी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है, ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला बायलैटरल इशू है। तो इसमें किसी की न मीडिएशन की जरूरत है, न किसी की नेगोशिएशन की जरूरत है, न किसी को टेबल पे लाने की जरूरत है। और भारत की फॉरेन पॉलिसी आपका दोस्त हो आपका दुश्मन हो कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। ना हम पाकिस्तान को देख के फॉरेन पॉलिसी बताते हैं, ना चाइना को देख के, ना UAE को देख के, ना अमेरिका को देख के, ना रशिया को देख के। मैं सबका ही नाम ले रहा हूँ ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई एंगल ना निकालने को। इसीलिए जब बात करनी होगी आरजू जी, जब भी करनी होगी, जिससे भी करनी होगी, वो हम डिसाइड करेंगे।
कोई हमें ये नहीं बता सकता आप टेबल पे बैठ के बात करो, वो टाइम निकल गया, वो टाइम अब रहा नहीं। और जहां तक देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है, बट जहां तक मुझे रुझान दिख रहे हैं, उनकी एक स्टेटेड पॉलिसी टेररिज्म को लेकर। जब तक आप टेररिज्म पे कोई कंक्रीट एक्शन ग्राउंड पे नहीं दिखाएंगे, आई कैन टेल यू विद ऑन माय एक्सपीरियंस, ऑन माय एनालिसिस, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू मूव ऑन द ग्राउंड। कारण सिंपल है, मोदी जी नवाज शरीफ साहब के घर आए, उसके बाद क्या हुआ? वाजपेयी जी बस लेके आए लाहौर, उसके बाद क्या हुआ? तो ये आप देखिए, ये आपके एक जर्नलिस्टिक पीछे मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, वही ये चीजें बयान कर रहा था। वो क्लिप काफी वायरल है पाकिस्तान में, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब हमने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पीछे क्या हुआ, ये चीज है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत शुरू से टेररिज्म ही तो है। जो एलिफेंट इन द रूम है, जो बोन ऑफ कंटेंशन, उसको तो एड्रेस किया ही नहीं जा रहा। इनफैक्ट आपने तो बातचीत में भी कंडीशन डाली कश्मीर की। ये वही वाली बात है, आपके जेब में 10,000 रुपए है, मतलब आरजीटी 5,000 मेरे, कहते तुम्हारे भाई कैसे पैसे, मैं चलो बात कर लेते हैं, मेरे को 1,000 2,000 कुछ भी मिले तो अच्छी बात है ना, मेरे लिए क्या बुरा है, मेरे को तो 2,000 मिल ही रहे। तो ठीक उसी तरह से ये कश्मीर का मसला तो है ही नहीं ना, मसला है टेररिज्म का। बाकी मेरा ये मानना है कि मोदी जी का जो माइंडसेट है, मोदी जी काफी फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं। उन्हें पता कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। और ये मैं आपको सच बताऊं, ये ट्रेंड मुझे करीब, शायद मैंने 1-2 शो पे इंडिकेट भी किया था, मुझे ट्रेंड 1 महीने दिख गया था। पाकिस्तान चैनल्स पे एक थोड़ा चेंज आया था, नैरेटिव में कि अरे सुमित भाई बात करनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें करनी चाहिए, इट्स अ टाइम ऑफ पीस, आप तो पीस की बातें करते हैं, आप वॉर की क्यों बात करें, मिल के मसले सुलझाने चाहिए। एंड आई स्वेयर टू गॉड, आई डिड नॉट से इट, बट आई कुड सी कि ये चीज